महाभारत में पांडवों के जन्म की कथा तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों की माता गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान विवाह से पहले ही मिल चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लगभग 2 वर्षों तक गर्भ धारण करना पड़ा? आखिर क्यों जन्मा एक शिशु नहीं बल्कि मांस का एक विशाल पिंड, और कैसे उसी पिंड से जन्मे पूरे 100 कौरव? आज जानिए महाभारत के सबसे रहस्यमयी जन्म की कथा। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी अत्यंत धर्मपरायण और तपस्विनी थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, यही वरदान आगे चलकर महाभारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। जब भीष्म पितामह को इस अद्भुत वरदान का समाचार मिला, उन्होंने समझ लिया कि ऐसी राजकुमारी कुरुवंश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, और उन्होंने गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से करा दिया। विवाह के बाद जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि उनके पति धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन है, तो उन्होंने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया, जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते उसे मैं भी नहीं देखूंगी। यह त्याग आज भी इतिहास के सबसे चर्चित निर्णयों में से एक माना जाता है। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव का वातावरण था, क्योंकि सभी को भविष्य के उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा थी। लेकिन महीने बीत गए, फिर 1 वर्ष और फिर दूसरा वर्ष भी बीतने लगा, परंतु शिशु का जन्म नहीं हुआ। और फिर एक दिन वन से एक समाचार आया, कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था। यह सुनकर गांधारी का हृदय टूट गया। वह चाहती थी कि उनका पुत्र ही कुरुवंश का सबसे बड़ा राजकुमार कहलाए। क्रोध, पीड़ा और निराशा में गांधारी ने अपने ही उदर पर प्रहार कर दिया, लेकिन जो बाहर आया उसे देखकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। वह कोई शिशु नहीं था, बल्कि लोहे के समान कठोर मांस का एक विशाल पिंड था। महर्षि व्यास तत्काल वहां पहुंचे। उन्होंने गांधारी को धैर्य बंधाया। उसके बाद उन्होंने उस मांस पिंड को 101 समान भागों में विभाजित किया। उन्होंने प्रत्येक भाग को घी से भरे मिट्टी के घड़ों में रखने का आदेश दिया और उन्हें 1 वर्ष तक सुरक्षित रखने को कहा। समय पूरा हुआ और सबसे पहले एक घड़ा खुल गया। उसमें से जन्म हुआ दुर्योधन का। लेकिन उसके जन्म के साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी, सियार रोने लगे, गिद्ध मंडराने लगे और पूरे हस्तिनापुर में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। राज्यसभा में हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि एक पुत्र पूरे कुल के विनाश का कारण बनने वाला हो तो कुल की रक्षा के लिए उस एक पुत्र का त्याग कर देना ही उचित है। लेकिन एक पिता के लिए यह निर्णय संभव नहीं था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र का त्याग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक एक करके शेष 99 घड़े भी खोले गए। उनमें से जन्मे कौरवों के बाकी पुत्र। 101वें भाग से जन्मी उनकी एकमात्र पुत्री दुशाला। अब धृतराष्ट्र का परिवार भी पूर्ण हो चुका था। अब एक ओर थे 5 पांडव और दूसरी ओर 100 कौरव। रक्त का संबंध एक था, लेकिन नियति ने उनके लिए अलग अलग मार्ग चुन रखे थे। यही 2 परिवार आगे चलकर इतिहास के सबसे महान युद्ध का कारण बनने वाले थे। पर क्या पांडव और कौरव बचपन से ही एक दूसरे के शत्रु थे? आखिर भीम और दुर्योधन के बीच ऐसी कौन सी घटना हुई
जिसने कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। जानिए अगले एपिसोड में। महाभारत की यह गाथा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। यदि आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और थ्रू द एंशिएंट लेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण अगर आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे।